मुख्तार अंसारी की। अपराधी, माफिया या रॉबिनहुड या कुछ लोग उसे मसीहा भी कहते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली। लेकिन हकीकत यही है कि माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके अपराध करने का तरीका या फिर जिसका डर या कहा जाए जिसका आतंक उत्तर प्रदेश में एक समय में चरम पर था, उसके साम्राज्य का अंत होता है। लेकिन आपको बता दें कि उसके जनाजे के वक्त में उसका भाई अफजाल अंसारी पूरी तरीके से बौखलाया हुआ नजर आया। नारेबाजी को लेकर जब जिलाधिकारी ने रोकने की कोशिश की तो वो जिलाधिकारी से ही बहसबाजी करता हुआ दिखाई दिया। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। उनको जहर दे करके मारा गया। एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की टेरर स्टोरी का दी एंड हो गया है। अपराधी से नेता बने मुख्तार अंसारी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो गया है। माफिया मुख्तार के शव को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद के काली कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। माफिया मुख्तार के शव को शनिवार सुबह करीब 11:15 बजे सुपुर्दे खाक किया गया। करीब 30,000 लोग गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुए। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में उसके भाई अफजाल अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी और परिवार के दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन वांटेड और फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी पति मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देख तक नहीं पाई। वहीं कासगंज जेल में बंद बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी अपने गैंगस्टर पिता मुख्तार की मिट्टी और जनाजे में शामिल होना नसीब नहीं हुआ। माफिया मुख्तार के जनाजे और मिट्टी के दौरान पूरा गाजीपुर छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी ताकि कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना कर पाए। निकाल दिया 4-5 लोग मजदूर। लेकिन मुख्तार अंसारी को दफनाए जाने के बाद भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर डीएम के बीच जोरदार बहस हो गई। दरअसल गाजीपुर प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जबकि मुख्तार का परिवार इस पर सहमत नहीं था और फिर इस पर अफजाल और डीएम के बीच तीखी बहस हो गई। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, हाँ। 18 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बांदा कारागार में 28 मार्च की रात हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी। लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि उनके भाई मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया। साजिश रची गई और मुख्तार को रास्ते से हटा दिया गया। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। माफिया मुख्तार की मौत पर अपना वोट बैंक देख रहा है। मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी का आतंक था। मुख्तार पर तकरीबन 65 संगीन मुकदमे दर्ज थे। हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट NS से
गैंगस्टर एक्ट, जबरन जमीन हड़पना, वसूली, दबंगई से सरकारी ठेके हासिल करना, ऐसा कोई अपराध बाकी नहीं था जिसमें मुख्तार शामिल ना हो। और मुख्तार की मौत पर विपक्षी दल सियासी रोना रो रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका भी जवाब दे रही है। बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी ने न्यायिक जांच मांगी तो उसमें न्यायिक जांच मिलने में भी कोई गुनाह नहीं है, वो भी हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है, एक डॉन और माफिया युग का अंत हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि एक कुख्यात अपराधी की मौत पर विपक्ष को इतना दुख क्यों है? गैंगस्टर मुख्तार की मौत से विपक्षी क्यों बिलबिला गए हैं? मुख्तार की मौत पर विपक्षी जहां राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार मौत मामले की जांच तेज हो गई है। बांदा के जिला जज, डीएम और एसपी ने जेल में मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की, साथ ही पूरी जेल का मुआयना भी किया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों से हर कोई वाकिफ है। AK-47 से भूनकर कृष्णानंद राय हत्याकांड हो या फिर मन्ना सिंह मर्डर केस, मऊ में दंगा या फिर LMG खरीद मामला, अपराध की दुनिया में अपने आतंक से खौफ का साम्राज्य खड़ा करने वाले माफिया मुख्तार की मुख्तारी पहले ही खत्म हो गई और अब वो खुद मिल चुका है मिट्टी में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आज संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से होते हुए अब दिल्ली के परिवहन मंत्री यानी कि कैलाश गहलोत तक पहुंच चुकी है। कैलाश गहलोत दूसरे समन पर ईडी दफ्तर पहुंचे, 5 घंटे तक पूछताछ की गई और जब मीडिया के सामने आए तो वही राग अलापा कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ईडी की जद में अभी आम आदमी पार्टी के कितने नेता और मंत्री शराब घोटाले में आने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई घोटाला नहीं है। जांच होनी चाहिए, कोई घोटाला हुआ है तो प्रोपेगेंडा तो हुआ नहीं। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे चल रहा है। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद इस मामले में ईडी की कस्टडी में हैं और अब केजरीवाल के एक और मंत्री कैलाश गहलोत ईडी के रडार पर हैं। दूसरे समन के बाद शनिवार को ईडी के सामने पेश हुए कैलाश गहलोत से लगभग 5 घंटे की पूछताछ हुई। हालांकि पूछताछ के बाद बाहर आए कैलाश गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से कोई घोटाला ना होने का राग अलापा।